है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केवीएस पीआरटी के जो सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनके क्वेश्चन कौन कौन से थे उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। देखिए जो सबसे पहला हिंदी का जो क्वेश्चन है उसमें संबंध कारक से एक क्वेश्चन पूछा गया है, संबंध कारक से, और एक क्वेश्चन आपका संधि से है जिसमें हम लोग विसर्ग संधि से क्वेश्चन था। आगे आपका है, देखिए जो पर्यायवाची शब्द आया था वो आया था रात का पर्यायवाची शब्द आया था। और एक क्वेश्चन समास से आया था जिसमें कर्मधारय समास पूछा था। और एक क्वेश्चन आपका विलोम से आया था और एक क्वेश्चन तद्भव तत्सम से आया था। तो ये तो हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं वो बाबा रिपीट कर रहे हैं। और बाकी रिमझिम से 7 से 8 क्वेश्चन आज भी देखने को मिले हैं। और एक आपका क्वेश्चन था दान का हिसाब। देखिए जो दान का हिसाब है इसमें आपका स्टोरी दिया था और शायद पूछा था कि इसके लेखक कौन से हैं, या फिर हो सकता है चैप्टर का नाम पूछा हो। तो चैप्टर का नाम दान का हिसाब था और जो इसके लेखक हैं तो सुकुमार करके कोई लेखक है उनके, क्योंकि हम लोगों ने त्रिक से याद किया था तो त्रिक में सुकुमार कोई था लेखक का नाम, तभी हम लोगों ने बोला था कि जो जो सुकुमार लोग होते हैं वही दान का हिसाब रखते हैं। तो वो आपका हो गया। देखिए जो सीडीपी में है, सीडीपी में पहले तो एनईपी से पूछा था क्वेश्चन, वही 5+3+3 4 स्ट्रक्चर वाला, क्योंकि ये बार बार रिपीट कर रहा है। और एनसीएफ से 2 क्वेश्चन देखने को मिला था जिसमें से एक क्वेश्चन था लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब शिक्षा बिना बोझ के। अब शायद ये पूछा होगा कि ये जो शिक्षा बिना बोझ के है वो कब आया था, तो 1992 में आया था। किसके द्वारा लाया गया था, तो यशपाल समिति के द्वारा लाया गया था शिक्षा बिना बोझ के। आगे आपका है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, जो आपका जो पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होती है उसके बारे में पूछा गया था। तो इसके जो हर एक स्कूल में होता है उसमें पूछा गया था। इसमें अब पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछा था, ये पता नहीं है। अगला था आपका आरटीई एक्ट 2009 से, तो आरटीई हो गया, एनईपी हो गया और आपका एनसीएफ हो गया। इससे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप लोग उसको देख के जाओगे। आगे हमारा मैथ है। देखिए मैथ बिल्कुल आप कह सकते हैं मॉडरेट लेवल में है, फिर सिंपल भी बोल सकते हैं, क्योंकि पहला हमारा क्वेश्चन था फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन में आपको पूछा गया था कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए वहीं आपका जो सुबह का शिफ्ट हुआ था उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए दिया था, और यहाँ पे पूछा गया है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। देखिए जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एग्जैक्ट मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि जब बच्चे एग्जाम से निकलते हैं तो उनसे बात करो तो उनको उतना याद भी नहीं रहता है और सारे क्वेश्चन कोई नहीं बता सकता है। तो आपको सिर्फ इतना पता रहना चाहिए कि फ्रैक्शन से सवाल पूछा है, वो भी हमें देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें से हम लोग को पता करना था। अगला आपका क्वेश्चन था 8511 तथा 2318 का योग में से क्या घटाएं कि 485 प्राप्त हो जाए। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, आप इसको और इसको ऐड कर दोगे, फिर -x कर दोगे और इक्वल टू 485 कर दोगे, इसको सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पूछे गए हैं। आगे देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। इसमें ये है कि एक व्यक्ति के पास 5 लीटर सैनिटाइजर है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, सैनिटाइजर खरीदता है, उसमें से 25 ml के 30 बोतलों को भरता है। उसके बाद जो बचता है सैनिटाइजर उसको 725 डिब्बों में वो भरता है, जो बचे हुए सैनिटाइजर हैं। तो पूछा गया है अगर 725 डिब्बे में वो भरता है तो एक डिब्बे का जो आयतन है वो कितना है। तो हमें क्या करना है, पहले 5 लीटर को हम लोग ml में बदल लेंगे, उसके बाद 25 और 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जितना ये आएगा इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। बाकी जितना बचेगा उसमें हम लोग 725 का भाग दे देंगे, तो हमारा आ जाएगा कि एक डिब्बे का आयतन कितना है। आप लोग करोगे तो आप लोगों से भी सॉल्व हो जाएगा ये। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 6 के गुणन से बनने वाली 5 क्रमागत संख्याओं का योग डैश है। मतलब देखिए यहाँ एग्जैक्ट नंबर क्या था ये नहीं पता चल पाया है, तो बोला है सबसे बड़ी संख्या। तो सुबह के शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि 8 के गुणन से बनने वाली संख्या है, उसका योग दिया गया था और भी पूछा था कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 6 के गुणन होते हैं तो पहले तो 6x हो गया, फिर 12x प्लस 18x x करके निकालेंगे हम लोग। 5 गुणज हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद इक्वल टू, फिर यहाँ जो भी वैल्यू दी गई होगी हम लोग उसको रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग जो लास्ट में लिखे रहेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 6x लिखे हैं, यहाँ हम लोग 6x लिखे हैं, उसके बाद प्लस 12x है, तो जो ऐसे ऐसे करते करते जो हमारा पाँचवा आएगा तो इसमें हम लोग x की वैल्यू रख देंगे, तो वो हमारा निकल के आ जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आगे देख लेते हैं। देखिए रीजनिंग में वही पूछ रहा है बार बार दोहरा दोहरा के, सिटिंग अरेंजमेंट्स। 2 क्वेश्चन थे सिटिंग अरेंजमेंट से, एक पैन डायग्राम से क्वेश्चन था और डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर की, तो आपका क्वेश्चन था यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है। देखिए जो यूपीएस का जो फुल फॉर्म है वो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला आपका क्वेश्चन था आईटी एक्ट कब आया था, तो हम जानते हैं जो आईटी एक्ट था वो 17 अक्टूबर 2000 को आया था। तो ये आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन हो गया।
आगे हमारा है ईवीएस का क्वेश्चन। तो ईवीएस में स्टेटमेंट पूछा था कि मैं नदी में रहती हूँ, मेरे मुंह में से आमाशय निकाल के मैं भोजन करती हूँ, तो बताइए मैं कौन हूँ। तो देखिए एक मछली है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार फिश। तो वो क्या करती है कि अपना जो भोजन प्राप्त करती है वो पहले अपना आमाशय बाहर निकालती है, फिर जो भी उसका भोजन रहता है उसको ढक लेती है, फिर आमाशय को अंदर कर लेती है। तो उसका उसका जो पाचन होता है वो शरीर के अंदर होता है, लेकिन भोजन को बाहर ग्रहण करती है आमाशय निकाल के। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्टार फिश। आगे हमारा क्वेश्चन है कि हांगकांग का भोजन। देखिए हांगकांग का भोजन हम लोगों ने सीटेड में पढ़ा है कि एक लड़का है जो कि हांगकांग का है, वो कहता है कि जब मुझे कुछ लिंगहू फेन खाने का मन करता है तो मैं चला जाता हूँ रेस्टोरेंट में और हम लोग लिंगहू फेन खाते हैं। तो हांगकांग का जो भोजन है वो है लिंगहू फेन, जो कि सांप से बनता है। और बाकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था, समझ के आधार पे था। तो आगे देख लेते हैं हम लोग करंट अफेयर। देखिए जो करंट अफेयर था वो हमारा पूछा था बाल साहित्य पुरस्कार। जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो किस उपन्यास के लिए मिला था, ये पूछा गया था। तो ये जो उपन्यास है वो है बावली गुहे। जो उपन्यास का नाम है बावली गुहे। और अगला हमारा क्वेश्चन था कि मलेशिया के पीएम कौन थे। तो जो मलेशिया के पीएम है वो है अनवर अब्राहिम। तो आप लोग इसको भी कर लेंगे। तो ये इतने क्वेश्चन मिल पाए हैं, जितने क्वेश्चन मिल गए हम लोग आपको दे दिए हैं। हो सकता है कि जितने भी मैथ में क्वेश्चन हो सकता है कि उनका डाटा अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए कि बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, एक आध अंक कहीं गलत हो गया हो, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग जान लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन का पैटर्न क्या क्या है। तो फिर चलिए आप लोग रिविज़न कर लीजिए। ये तो था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।